बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मसूद अहमद और आप देख रहे हैं लॉ लेंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ ऑफ थॉट के बारे में है। जैसे हमने पहले लेक्चर में लॉ ऑफ थॉट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था सब चीज़ें, फिर दूसरे में भी हमने इसके ऑब्जेक्ट के बारे में नेचर और क्या है। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ थॉट, ठीक है, यानी लॉ ऑफ थॉट की काइंड्स कितनी है, ठीक है, और लॉ ऑफ थॉट कैसे कमिट होता है। जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि लॉ ऑफ थॉट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिए हम काइंड स्टार्ट करेंगे तो लॉ ऑफ थॉट के तीन काइंड है, ठीक है, मालफीजेंस, मिसफीजेंस और नन फीजेंस, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा इनके दरमियान ये जो तीन काइंड है इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो क्या होती है, ठीक है। मालफीजेंस क्या है, मिसफीजेंस के साथ इसका क्या डिफरेंस है, मिसफीजेंस क्या है, नन फीजेंस के साथ इसका क्या डिफरेंस है। जैसे आप सबको पता है कि लॉ ऑफ थॉट की जो ओरिजिन हुआ था, लॉ ऑफ थॉट ओरिजिनेट हुआ था फ्रेंच लोगों ने इसको ओरिजिनेट किया था। जब इंग्लैंड को कब्जा किया तो इससे पहले तो फ्रेंच ही था, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ थॉट की जो पूरी ओरिजिनेट है वो था, ठीक है, एक नॉर्मन कम्युनिटी था जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ओरिजिनेट में जिसने इंग्लैंड को कब्जा किया, फिर उसने नॉर्मन जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने लॉ ऑफ थॉट बनाया, ठीक है। तो लॉ ऑफ थॉट के जितने भी किस्म के लफ्ज़ हैं बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है। जैसे हम इसकी काइंड्स की बात करें, लॉ ऑफ थॉट की काइंड्स की बात करें तो काइंड भी फ्रेंच वर्ड ही है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लॉ ऑफ काइंड है वो है मालफीजेंस, ठीक है। मालफीजेंस क्या होती है, ठीक है। मालफिजन भी एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। मालफिजन जिसे कहते हैं, जिसका मीनिंग है रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग क्या मतलब है कि मतलब तो कोई भी टॉट फीजर कोई भी ऐसा बंदा जो ऐसे थॉट कमिट करता है जो अनलॉफुल हो, ठीक है, जो लाफुली न हो, ठीक है। इस तरीके से जो एक अनलॉफुल एक्ट है, एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का मतलब ये है कि आप कोई भी टॉट फीचर किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होता है, या फिर यानी फर्ज करें किसी के घर के अंदर दाखिल होता है, फिर किसी की कहाँ पर किसी दूसरे बंदे के प्रॉपर्टी और के अंदर जब तनन दाखिल होते हैं, सितम ठीक के है। एक्शनेबल नकदन। पर से, एक्शनेबल पर से का मतलब यहाँ है कि नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रूफ देना नहीं होगा। कोई भी बंदा यहाँ पर इंटर हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये शख्स क्या होगा, किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में क्या हो गया, वे इंटर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिजिकल और फाइनेंशियल आर्म, ठीक है ना। कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के प्रॉपर्टी में, कोई थर्ड फीजर दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होता है, ठीक है ना, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली उस बंदे को क्या नुकसान पहुंचाता है, या तो फिजिकली पहुंचाता है या फिर फाइनेंशियली उस बंदे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, विद इंटेंशन, यानी यहाँ पर उसका पूरी तरीके से इंटेंशन हो। यानी अगर मालफिजेंस की बात करें, ठीक है, जो अनलाफुली, ठीक है, जो कानून ने आपको मना किया है, अनलाफुली आप किसी की जोर ज़बरदस्ती या फिर आप इंटेंशन के थ्रू आप जाके किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होते हो, ठीक है, अनलाफुली, ठीक है, जो लाने आपको मना किया आप फिर भी जाके इंटेंशन। यहाँ पर मालफिजन में एक चीज़ जहन में रख लो, यहाँ पर क्या होती है, आपकी इंटेंशन होती है, आप इरादतन, ठीक है, इरादतन किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कमिट करते हो जिसकी वजह से उस बंदे को फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एक हार्म होती है, ठीक है। अच्छा, तो इंटर होने के बाद डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना, आप इंटर होते हो तो फिर आप कुछ चीज़ें गलत करते हो, ठीक है, गलत अंदाज के अंदर आप उसमें इंटर होते हो, फिर इसके बाद उसको नुकसान पहुंचाते हो, या फिर फिजिकल होती है या फिर फाइनेंशियल होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल जिस तरीके से हम ले ले, ट्रेसपास के थ्रू इसके एग्जांपल ले ले, ठीक है। ट्रेसपास मतलब अब अल्लाह ने आपको मना किया है कि आप किसी भी दूसरे अनजान शख्स के घर के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू अगर ऐसे हम देखें तो फिर आप ऐसे भी किसी दूसरे के शख्स में दूसरे शख्स के उसमें घर में यानी प्रॉपर्टी के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे बंदे के घर के अंदर दाखिल होता है, ठीक है ना, अनलाफुली, ठीक है, यानी इजाज़त के बगैर किसी के घर के अंदर दाखिल होता है, या फिर दरवाजे से दाखिल होता है, या फिर दीवार से छलांग मार के यानी दाखिल हो जाता है, या फिर किसी की जैसे फ़र्ज़ करे उसने ट्रेसपास कमिट किया, यानी किसी की दूसरे प्रॉपर्टी के जब अंदर आप दाखिल होते तो फिर आपने क्या कर दिया, आपने ट्रेसपास कमिट किया, ठीक है ना। अच्छा, या फिर ऐसा कोई भी बंदा किसी दूसरे किसी शख्स के बाग के अंदर, ठीक है, यानी कोई भी दरख्त लगे हुए बाग है, वहाँ पर कोई दूसरा शख्स इंटर हो जाता है, वहाँ पर उस बाग को यानी उस शख्स की प्रॉपर्टी को, उस शख्स की जगह को नुकसान पहुँचाता है, तो इसने क्या किया, इसने क्या कमिट किया, माल फीजेंस कमिट किया है। यानी माल फीजेंस का मतलब यही है, आप किसी की प्रॉपर्टी में या फिर अनलॉफुली इंटेंशनली, ठीक है, जो लाने आपको मना किया फिर भी इरादतन, ठीक है, आपको पता है कि भाई ये चीज़ गलत है, आप फिर भी किसी की प्रॉपर्टी के अंदर आप अंदर जाते हो या फिर उसके अंदर इंटर हो जाते हो, ठीक है, तो आपने कौन सा कमिट किया, माल फीजेंस कमिट किया, ठीक है। जो दूसरी उसकी काइंड है वो क्या है, मिसफीजेंस, ठीक है। मिसफीजेंस क्या है, ठीक है। मिसफीजेंस ये भी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू मिस डू, ठीक है। मिस का मतलब यहाँ पर कोई कुछ चीज़ आपने क्या कर दिया हो, मिस कर दिया हो, ठीक है, एक ऐसी चीज़
जो आपने आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, तो आप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वो है, एक्ट है, आप कर तो रहे हो जो आपको लाने का है करो, आप कर रहे हो, लेकिन आप इम्प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो लाने आपको कहा है, ठीक है, तो आप कर तो रहे हो लेकिन इम्प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, ठीक है, सही मानों में नहीं कर रहे हो जिस तरीके से आपको ला ने बताया है, ठीक है। इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ लॉफुल एक्ट, एक ऐसा एक्ट है जो लॉफुल एक्ट है, तो आप कर तो रहे हो लेकिन लॉफुली नहीं कर रहे हो, ठीक है, इम्प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है। फेल्स टू परफॉर्म ड्यूटी इन प्रॉपर मैनर, आप वो ड्यूटी भी निभा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन क्या है, आप प्रॉपर मैनर में, सही मानों में, ठीक है, एक मुखलिस अंदाज में जो है आप नहीं कर रहे हो, उसमें आप केयरलेसनेस यानी लापरवाह हो उसमें, ठीक है, लापरवाही कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद थॉट ऑफ नेग्लिजेंस, जिसके जैसे कि थॉट ऑफ नेग्लिजेंस, इसके बारे में भी हमारा लेक्चर होगा, नेग्लिजेंस क्या होती है, थॉट ऑफ नेग्लिजेंस क्या होती है, ठीक है। नेग्लिजेंस यहाँ पर केयरलेसनेस, एक ऐसा काम करते हो जो ला ने आपको कहा है लेकिन आप उसमें लापरवाहियाँ करते हो, ठीक है, आप यहाँ पर वहाँ पर कोताहियाँ दिखाते हो, ठीक है, कोताहियाँ करते हो, ठीक है। थॉट ऑफ नेग्लिजेंस में अब यहाँ पर क्या है, आपका इरादा तो नहीं है, ठीक है, आप वो काम कर रहे हो, आपका इरादा नहीं है, ठीक है, इसके मुताबिक फिर भी उस शख्स को, उस आदमी को क्या होता है, नुकसान पहुँचाता है। आपका कोई भी यहाँ पर इरादा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर करूँगा, अगर जहाँ पर आपका इरादा होगा तो फिर मालफीजेंस होगा, जहाँ पर आपकी इरादा नहीं होगा फिर भी गलती करोगे तो फिर क्या होगा, ये मिसफीजेंस होगा, ठीक है। मिसफीजेंस यानी ऐसा कोई भी लाफुल एक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट जो आप करते हो लेकिन इम्प्रॉपर तरीके से करते हो, ला ने आपको कहा है आप कर भी रहे हो, ठीक है, लेकिन इम्प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल इस चीज़ से ले ले कि एक डॉक्टर है, ठीक है, मेडिकल से इसका वो एग्जांपल ले लें, एक डॉक्टर है, ठीक है, वो किसी भी शख्स के यानी ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशन कर तो रहा है, ठीक है, इसकी ड्यूटी है, ठीक है, उस दूसरे शख्स को ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये डॉक्टर ऑपरेशन भी कर रहा है, ठीक है, अपना ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, लेकिन नेग्लिजेंस यहाँ पर लाता है, ठीक है, यानी यहाँ पर वो लापरवाही यानी केयरलेसनेस लाता है, ठीक है। ऑपरेशन के बाद वो क्या करता है, कोई भी अपना सीजर है जो भी है वो ऑपरेशन करने के दौरान वहाँ पर छोड़ देता है, ठीक है, बॉडी के अंदर छोड़ता है, ठीक है, जिस्म के, ऐसे बात बहुत सारे किस्से हुए हैं, शायद आप लोगों को मालूम है, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें हुए हैं, ठीक है, एक बंदा की एक ही जगह दो दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, डॉक्टरों की लापरवाहियाँ होती है, वहाँ पर उनकी क्या होती है, कोताहियाँ होती है, ठीक है। ऑपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसी चीज़ें जिस्म के अंदर वो क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, रखते हैं, अब उसने कर तो दिया लेकिन लापरवाही से उसका ज़हन इस तरफ नहीं था, तो फिर इस वजह से उसने क्या कर दिया, जिस्म के अंदर कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान छोड़ दिया, ठीक है। एक फिर क्या हो गया, ये हमारे पास मिसफीजेंस हुआ, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, नन फीजेंस, ठीक है। नन फीजेंस ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, फीजेंस का मतलब है एक्शन, ठीक है, एंड नन का मतलब है नॉट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, नन फीजेंस का मतलब क्या है, फेलियर और ओमिशन टू परफॉर्म इन ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी एक्ट। अब इसमें क्या है, ठीक है, नन फीजेंस उस चीज़ को कहते हैं, उस एक्ट को कहते हैं जो ला ने आपको बताया है कि भाई ये ज़रूरी आपको करना है, ठीक है, लाफुली, जिस तरीके से ला आपको कहता है कि भाई ये कर लो, ठीक है, आप फिर भी नहीं करते हो तो फिर क्या है, वो नन फीजेंस है। जिस तरीके से हमने पढ़ा मालफीजेंस में क्या था, मालफीजेंस में अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है, एक अनलॉफुल एक्ट है जो आपको पता है फिर भी आप घुस जाते हो उसके अंदर, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाते हो, ठीक है। अच्छा, मिसफीजेंस क्या है, मिसफीजेंस आपका यहाँ पर इंटेंशन नहीं होता, आप फिर भी लॉफुल वो तरीक़ाकार नहीं अपनाते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो। और नन फीजेंस क्या है, नन फीजेंस सिरे से ही गलत है, ठीक है, गलत का मतलब जो आपने ला ने आपको मना किया है कि भाई ये काम आपको करना ही नहीं है, आप फिर भी करते हो तो फिर आपने क्या कमिट किया, आपने नन फीजेंस कमिट किया, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल आप इस चीज़ से ले ले कि एक ऐसा कोई टीचर है, ठीक है, उसकी जो ड्यूटी क्या है, लाफुल ड्यूटी क्या है कि जाके क्लास में सही मानों में पढ़ाए, जिसको वो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो सही मानों में पढ़ाए, जो तो जब टीचर जो है वो क्लास के अंदर इंटर होता है, जिसको वो सब्जेक्ट दी हुई है वो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता, किसी और चीज़ में लग जाता है, ठीक है, अपने बारे में बातें करता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता है जो क्या हो आपकी आउट ऑफ सिलेबस हो, यानी उस सब्जेक्ट को टच ही नहीं करता, जो उसने ला ने उसको कहा है कि भाई ये करो, वो फिर भी नहीं करती है, फिर नहीं करता, ठीक है, तो उसने क्या कमिट किया, नन फीजेंस कमिट किया, ठीक है। जो आज का हमारा लेक्चर यही हुआ। डिफरेंसेस देखे, डिफरेंसेस को पढ़ने के बाद हमें डिफरेंसेस मालूम होता है। डिफरेंसेस में क्या है, डिफरेंसेस में सबसे पहले जो है माल फीजन है, ठीक है ना, ये अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये
अनलॉफुल एक्ट है। अब मिसफीजेंस क्या है, ठीक है, ये भी लॉफुल है लेकिन आप इसको इम्प्रॉपर करते हो, ठीक है, ये लॉफुल आप इसको इम्प्रॉपर तरीके से करते हो, सही मानों में नहीं करते हो, ठीक है। और नन फीजेंस क्या है, नन फीजेंस यानी जो सिरे से बुनियाद से जो लाने आपको मना किया है, ठीक है। यहाँ पर अनलॉफुल एक्ट है, आपको मालूम है आपका इरादा है, यहाँ पर आपकी कोई इरादा नहीं होता, फिर इसके बाद जो आपको लाने सिरे से यानी बुनियाद से का ये चीज़ गलत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मिसफीजन माल फीजन में आपको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। आप एक्शनेबल फर्ज, एक्शनेबल फर्ज से उस चीज़ को कहते हैं कि आप किसी की प्रॉपर्टी के अंदर या फिर कोई भी ऐसा टॉट कमिट करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ पहले से ही मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टॉट ऑफ नेग्लिजेंस आता है, ठीक है। अच्छा, यानी आपकी कोताही आता है, ठीक है, आपकी लापरवाही आता है मिसफीजन में, और नन फीजन में यानी ऐसी चीज़ें जो ने लाने आपको मना किया है, ठीक है ना। अच्छा विद इंटेंशन, ठीक है, मिसफीजन में माल फीजन में सॉरी हमेशा आपकी इंटेंशन होती है, मिसफीजन में आपकी कोई भी इंटेंशन कोई भी इरादा नहीं होता, ठीक है। और जो नन फीजन है ये तो सिरे से ही गलत है, ठीक है, लाने आपको मना किया है बस ख़त्म, ठीक है, आपका इंटेंशन हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाने आपको मना किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होते डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कोई भी आपको इंटेंशनली, यानी यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, माल फीजन में आपका इंटेंशन होता है, इरादा होता है, और मिस फीजन में आपका इरादा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जब इरादा होता है जाहिर सी बात है आपको पता है ये लाफुली ये चीज़ गलत है, आपको पता भी है, आप फिर भी इरादतन जाते हो ना, कोई चीज़ आपको पता है गलत है, आप क्या करते हो, इरादतन जाते हो, तो फिर इरादतन जाने के बाद डूइंग समथिंग रॉन्ग, उस प्रॉपर्टी के अंदर आप उसको नुकसान पहुंचाते हो, फिजिकली नुकसान पहुंचाते हो, फिर फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाते हो। अब यहाँ पर जो जिस तरीके से मैंने डॉक्टर की मिसाल दी, डॉक्टर का तो ये इंटेंशन नहीं था, ठीक है, ये इंटेंशन नहीं था कि मैं फिल्म बंदे को नुकसान पहुंचाऊँ, इसके जिस्म के अंदर कोई भी सामान या सीजर या रख दूँ मैं भूल जाऊँ, तो क्या वो भूल के क्या था, ठीक है, इंटेंशनली इसने ये चीज़ कमिट नहीं किया था बल्कि ये भूल गया था, तो फिर भूलने से भी क्या इसने केयरलेसनेस किया था, तो फिर इसने भी क्या कर दिया, टॉर्ट फीजर कमिट किया, ठीक है। आज का हमारा ये लेक्चर हुआ, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।